जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट लगातार टॉपर टॉप की सीरीज लेकर आ रही है। उसी क्रम में आज हम लोग एक और टॉपर से मिलेंगे। लेकिन अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जितने भी टॉपर टॉप सीरीज आई है यानी यूट्यूब चैनल में, उसमें से सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे यूनिक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे आज इस टॉपर टॉक में आपका सवाल आपके टॉपर्स से पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बीएचयू से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट नोटिफिकेशन समय समय पे आपके पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास करती है। इसके अलावा बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल का ऑनलाइन तैयारी भी करवाती है, जैसा कि हम लोग 2020 में भी करवाए थे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और जो भी मिशन 2021 कोई भी कोर्स यूजी पीजी सीएचएस या कोई भी कोर्स से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर इस चैनल से जुड़ जाएं। तो आज आपके सामने बीएचयू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, पहला मिशन हम लोग का मिशन 2020 बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, जिसमें कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का रिजल्ट जो बेस्ट रिजल्ट है AIR 5 AIR 6 जो कि टॉप 10 में 2 रिजल्ट हमारा है, और इसके अलावा 20+ टॉप 100 में बहुत ही बेहतरीन 2020 मिशन हम लोग के लिए रहा, पूरे बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार के लिए। तो आज आपके सामने हैं विशाल कुमार गौरव, जो कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो बेस्ट रैंक है 5 और विशाल कुमार गौरव का ही है। विशाल सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। तो आज हम लोग आपका सवाल, जैसा कि कुछ दिन पहले देखे होंगे 2-3 दिन पहले कि मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि अगर आपका कोई भी सवाल है आप टॉपर से पूछ सकते हैं। तो जितने लोगों का भी कमेंट आया था सभी लोगों का यहाँ सवाल लेकर आए हैं और एक एक करके आपका सवाल का उत्तर पूरे आसानी से आसान शब्दों में गौरव से हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव से मैं चाहूँगा कि गौरव बताएं कि बीएचयू में आकर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है बीएचयू में आकर, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है बीएचयू के कैंपस का, जो कि बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य यहाँ का लगता है। चलिए, और अब सबसे उसके बाद का जो सवाल है विशाल कुमार से पूछेंगे कि विशाल, सबसे पहले ये बताओ कोई ऐसा यूनिक पल जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ बीता शुरुआती समय से लेके अब तक का। बीएचयू कॉन्सेप्ट से हम लगभग फरवरी के अंतिम में जुड़े थे, तब से समझिए कि हमारे जीवन का लगभग मैंने अच्छा पल बिताया है बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ। और बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ सबसे बड़ी बात है कि हमेशा यूनिक पल है कि हाँ, हमेशा तो यूनिक ही है, लेकिन सर ने हमेशा हम लोग को अच्छे से गाइड किया है। और एक यूनिक पल ये है कि हम जब शुरू में बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े थे तो सर ने एक बार लाइव सेशन ले रहे थे, तो मैं हमेशा लिख रहा था क्वेश्चन पूछिए, और सर मेरा आंसर शुरू में गलत था तो सर बोल रहे थे कि आपको तो आता भी नहीं है, फिर भी आप इतना लिख रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन किसी को नहीं आया और मेरे को आ गया, तो सर बोलते हैं कि विशाल जी आप पढ़ते भी हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हमेशा सर कभी कभी कम नंबर आते थे तो कॉल करके डांटते भी थे, ये भी अच्छा लगा क्योंकि इसके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चलिए, विशाल को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही बीएचयू कॉन्सेप्ट 100 परिवार की ओर से विशाल को एक छोटी सी तोहफा के रूप में हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट ने घोषणा किया था कि मिशन 2020 में बीएचयू कॉन्सेप्ट में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका रैंक 1 आएगा तो हम उनको साइकिल देंगे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया और हम लोग का जो बेस्ट रैंक है 5, तो मैंने वहाँ ये कहा था कि 5 भी आया तो मैं 5 जो विशाल कुमार गौरव है उनको हम एक साइकिल प्राइज के रूप में देंगे, और जो भी हमारे टॉप 100 में स्टूडेंट है सभी को सम्मानित करेंगे। तो पूरे 100 परिवार बीएचयू कॉन्सेप्ट की ओर से विशाल को इस रिंग जो जिसमें कि पूरी तरीके से बीएचयू कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत है और यूनिक है। और विशाल कुमार गौरव को हम सम्मानित कर रहे हैं पूरे बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार की ओर से।
तो चलिए अब आपका जो सवाल आया है कमेंट में वो सब एक एक करके सवाल विशाल के सामने रखेंगे और विशाल बहुत ही आसानी शब्दों में बताएंगे। और ये पहला ऐसा टॉपर टॉक है और बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो बेस्ट रैंक 5 है विशाल के साथ ही टॉपर टॉक ऐसा है यूनिक टॉपर टॉक है क्योंकि आपका सवाल विशाल से पूछेंगे। तो पहला सवाल ये आया है अजीत गुप्ता का सवाल है। इनका सवाल है कि जीके जीएस में क्या पढ़ें। तो आप विशाल बताइए जीके जीएस में ये क्या पढ़ें क्योंकि जीके जीएस में 60 क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीके जीएस में जैसा कि कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, लेकिन जो हम लोग प्रीफर करते हैं वो लूसेंट है। और लूसेंट के साथ हमारे जो बैच में इनरोल्ड स्टूडेंट है उसके लिए तो लेक्चर जा ही रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लूसेंट बुक को जितना ज़्यादा कंटेंट पे पूरा ध्यान, हाँ, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा रिवाइज करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो और यहाँ के साथ ही यहाँ के जो लेक्चर जा रहे हैं वो उसको आप जितना ज़्यादा देखें, 1 बार 2 बार 3 बार जितना ज़्यादा देख सकते हैं रिवाइज कीजिए और यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा सवाल तो बहुत ज़्यादा आया है। दूसरा सवाल है विपुल का विशाल सामने में है तो विशाल का नाम आ गया। तो विपुल का सवाल है करेंट अफेयर कितने दिन तक पढ़े। और इस बार के एग्जाम में करेंट अफेयर का से ज़्यादा प्रश्न भी आए हैं। बीएचयू कॉन्सेप्ट का चाय कॉफ़ी वाली क्लासेस भी चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर कितना पढ़े, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको करंट अफेयर कहाँ से आती है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो आपको पता लगेगा कि लगभग 1 साल का करंट अफेयर तक पूछा जा सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीकली अगर नहीं वीकली बेसिस पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मंथली बेसिस पर पढ़ सकते हैं। अभी तो हम लोग का चाय कॉफ़ी वाली क्लास चल रही है तो उसको आप अच्छे से ढंग से देरी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पीछे वाला आपका छूट गया है उसे आप मंथली बेस पर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल आपके सामने है। अनिमेश चौहान का सवाल है जीके जीएस में आपका सवाल कितना सही हुआ और मैथ रीजन में भी कितना सही हुआ। हिंदी का क्यों नहीं पूछे भाई साहब, हिंदी का भी पूछ लेते हैं। चलिए बताइएगा। तो मैं पूरा बता देता हूँ कि मैंने लगभग 120 में 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 100 पूरा सही थे और 9 गलत थे। तो जिसमें कि लगभग मैंने हिंदी में 29 अटेम्प्ट किए थे, 29 के 29 सही हुए थे। और उसके बाद लगभग समझ लीजिए कि मेरा करंट अफेयर में और कुछ जीके जीएस में मिला के इधर उधर कितना किए थे, उधर 29 किए थे तो इधर से 80 किए थे। तो अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और 109 क्वेश्चन विशाल किए थे और 9 गलत हुआ था, यानी कितने हो गए, 100 सही हुए यानी 300 नंबर, 9 गलत हुए, 9 नंबर कटेंगे, टोटल 291 के बारे में बता दूं कि बीएचयू एंट्रेंस 2019 में जो टॉपर्स का रैंक था ना 291 ही था। बीएचयू कॉन्सेप्ट ने जो नंबर जो था 291 था, बीएचयू कॉन्सेप्ट ने 291 नंबर पा लिया, लेकिन जो रैंक 1 था ना वो 1 नहीं बल्कि 5 हो गया। तो आप लोग जो भी मिशन 2021 में बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ बोलिए ताकि वो बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम रोशन कर सके। बीएचयू कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई को जितना ज़्यादा हो सके, और बोर्ड के साथ कर रहे हैं तो पहले बोर्ड को मैनेज कीजिए, उसके बाद फिर ये मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 1 वर्ष जिसका गैप है तो वो सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें और रिवाइज करें। सबसे ज़्यादा रिवीजन है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करिएगा उतना आपके लिए अच्छा है स्टूडेंट्स के द्वारा जी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला सवाल है एक स्टूडेंट का सवाल है, उनका नाम मैं नहीं लिख पाया, शायद अनिमेश का ही है। प्रेशर को कैसे हैंडल करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इनको, ये प्रेशर को कैसे हैंडल करें। देखिए प्रेशर वैसे नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जितना ज़्यादा फील गुड करके रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा है कि जितने कम पर है उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन जितना कम पर है उसको इतना अच्छा से पढ़े कि आपको कभी हमेशा याद रहे, और इससे आपको प्रेशर आएगी नहीं। और अगर प्रेशर आएगी तो आप अदर वर्क में अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिले इस सबको। अच्छा, आप कौन सा खेल खेलते थे। मैं तो क्रिकेट खेल लेता था, कभी कभी घर पर आता था क्योंकि लॉकडाउन लगी हुई थी तो मैं क्रिकेट खेल लेता था। जितने भी टॉपर्स हैं सब क्रिकेट खेलते हैं, टूर्नामेंट कराया जाए बीएचयू में। चलिए ठीक है। चलिए अगला सवाल है संदीप का सवाल है। संदीप पूछे हैं एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे। ऐसे तो ये तो क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाता है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता कि कितना घंटा पढ़ते हैं, कितना अच्छा से पढ़ते हैं यही मायने रखता है। हमें आप अगर बोर्ड के साथ पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे इधर निकाल लीजिए और बाकी समय बोर्ड के लिए पढ़िए। और अगर 1 वर्ष आपका गैप है तो लगभग 4-5 घंटे तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। एक सवाल आया है अजीत का। अजीत ने पूछा है रिवीजन कैसे करें, डेली या वीकली।
आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। मैं तो डेली बेस पर ही कर लेता था, कभी कभी वीकली बेस पर भी कर लेता था, जैसा आपको अच्छा लगे। मंथली बेस पर मैं हिंदी का मंथली बेस पर करता था और जीके जीएस का मैं डेली बेस पर करता था, कभी कभी वीकली बेस पर भी कर लिया करता था। चलिए अब आपसे मेरा एक सवाल है, बीएचयू कॉन्सेप्ट के कंटेंट के बारे में बता दीजिए, खासकर हिंदी के बारे में। बीचू कॉन्सेप्ट का जो हिंदी का जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रज्ञा मैम का जो हिंदी का कंटेंट आया था, जो वीडियो आया था, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच किए थे। मैच ऐसा किए थे कि वो आपको अगर मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको बेस उसका पता चल जाएगा कि कहाँ से पूछा जाता है, और उसके आधार पर अपना तैयार कर सकते हैं। चलिए अब एक सवाल आया है शैल तिवारी का, इनका सवाल है कि मैथ को कैसे पढ़ें। तो मैथ को तो पहले अभ्यास ज़्यादा कीजिए, चलिए बताइए। मैथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले आप थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो मैंने जो बुक फॉलो की थी वो सागिर अहमद की बुक थी, क्योंकि मैं पटना में रहता था और सागिर अहमद जी भी पटना के ही है। तो आप लगभग पूरी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है अभी इस बेस पर। तो लगभग क्वेश्चन मैथ का कैसे पूछे गए थे, एवरेज या इजी या? इस बार तो बहुत ईजी थे, क्योंकि मैंने पिछले बार का भी इंटरेस्ट दिया था। पिछले बार तो मेरे से बना ही नहीं था, इसके कारण लगभग मेरा इंटरेस्ट होते होते रह गया था। 2019 में भी इंट्रेंस एग्जाम दिए थे, 2019 में कितना नंबर आया था गौरव? चूँकि अगर मैं कोशिश करता तो मेरा 2019 में ही बी आर्ट्स में एडमिशन हो जाता, क्योंकि मेरा 166 मार्क था पिछले बार भी। लेकिन मैंने उस बार एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक वर्ष गैप कर दिया जाए, तो मैंने एक वर्ष गैप करके मैं बहुत स्टूडेंट का ये सवाल था कि क्या भैया का डोप भी है। तो आपके सामने उदाहरण है, 2019 में 166 नंबर आया था, 2020 में 291। तो जो भी डोप किए हैं या जिनका पहले साल नहीं हुआ है, वो घबराए नहीं। विशाल जी के साथ, मतलब विशाल जी के जैसे आप भी मेहनत करें और आप भी अपना नाम को गौरव करें। इनका नाम भी है विशाल कुमार गौरव। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बी मनी एक आईडी का नाम है। ये है कि आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें? आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये क्या बहाना बना रहा है? किताबों के साथ दोस्ती कीजिए। चलिए इनसे जानते हैं अब हम। देखिए, हर स्टूडेंट के साथ होता है, अगर स्टूडेंट है तो ये होना लाजमी है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं अदर एक्टिविटी। मैंने कहा, जो मैं क्रिकेट खेल लिया करता था, कभी कभी खेतों में घूमने जाया करता था, क्योंकि गांव में रहता था। गाना नहीं सुनते थे? गाना भी सुन लिया करता था। कोई एक आध बता दीजिए। मैं उतना याद नहीं, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनता था। तो मैं, क्योंकि मैं शाम में चला जाता था खेत में घूमने। सुनते थे? नहीं, मैं सैड सॉन्ग का मैं उतना पसंदीदा नहीं हूँ। मैं बॉलीवुड के 90s को सॉन्ग सुनता हूँ। क्या बात है, कोई गाना बता दो। 90 तो बहुत सारा गाना है। मैं शाहरुख खान का फैन रहा हूँ, तो शाहरुख खान के गाने सुनता हूँ। क्या बात है, चलो ठीक है। अब अगला सवाल है, ये श्रेया का भी सवाल है और ये रोहन का भी सवाल है और ये दिव्या सिंह का भी सवाल है, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ये सवाल है कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। चलिए हम गौरव से जानते हैं। मैं इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण इसी सवाल को समझता हूँ, क्योंकि मुझको पिछले बार धक्का लग चुका है। तो मैं इस बार जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर जिनका बोर्ड एग्जाम है, वो पहले बोर्ड एग्जाम को अच्छे से मैनेज करें, और उसके बाद आप क्या करें कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें। पहले आप कुछ नहीं पढ़ें, सबसे पहले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें, उसको लिख लें, और उसके आधार पर आप पहले उसको लिख लें, उसके बाद उसको याद कर लें। उसी के बेस पर आप अपनी ल्यूसेंट से या जो भी होता है, अगर आप पेड कोर्स में इनरोल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उसके आधार पर अपने क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं, और पहले बोर्ड का एग्जाम दे दीजिएगा। उसके बाद आपको 2-3 महीने मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी पर्याप्त है आपकी तैयारी के लिए, अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर लिया है तो। चलिए, अगर आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो बीएचयू कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, बोर्ड एग्जाम पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगी। उसके बाद आप बीएचयू एंट्रेंस में भी बेहतर कर सकेंगे। अगला सवाल है, थोड़ा फनी सवाल है। खुशी नाम है, आकांक्षा खुशी, इन्होंने सवाल की है, बहुत फनी सवाल है कि आपका 10th-12th में कितना % था, और इसके अलावा अब बचपन से ही तेज है कि अभी हाल ही में बीएचयू एंट्रेंस को देके तेज हुए हैं। तो इनका अपना सवाल है, तो मैंने उठा लिया क्योंकि फनी सवाल लग रहा है। तो आप बताइए थोड़ा सा आप। तो इसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से तो तेज हूँ नहीं, कोई भी अब तो तेज बन के आता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। मेरे 10th में मैंने स्कूल टॉप किया था, 12th में भी मैंने स्कूल टॉप किया था। क्या बात है। उसके बाद मैं तो बचपन से ही तेज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेहनत की थी लगभग उस समय, तो हो गया था। तो वही बात है कि आप लोग कीजिए। आप लोग, मेरा 12th में लगभग 86.6% है। हाँ, बिहार बोर्ड से हूँ। किस वर्ष 12th था? 2019? जी, 2019 में मैंने 12th किया था।
चलो अगला सवाल है बीनू सिंह का सवाल है कि एग्जाम के अंतिम समय में क्या कैसे पढ़ें, यानी कैसे मैनेज करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले पहले। जितना अच्छा से आपका नोट्स प्रिपेयर होगा उसके अंत में आपको रिवीजन करने में उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंत में आपको जितना से ज़्यादा हो गया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए और टेस्ट को इतना ज़्यादा लगाना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ यार मैं इस बार आराम से पास कर जाऊँगा। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, बीएचयू कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज कैसा था करो? बीएचयू कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इतने क्वेश्चन के लेवल इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसी के आधार पर मेरा 291 स्कोर हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा हर टेस्ट सीरीज दिया करता था और देखा करता कि मेरे साथ जो टेस्ट देते थे नंबर आने के बाद हाँ, एक बार कॉल भी किए थे नहीं। और आप लोग को बता दूं कि मेरा सबसे कम स्कोर एक बार टेस्ट सीरीज में बीएचयू कॉन्सेप्ट में ही रहा था। 168 स्कोर रहा था, जो कि सर ने उस बार मेरे को कॉल किया, बोला कि यस सर मैं इस बार इसी पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। अगले बार मैंने लगभग 250 मार्क मेरा आया था। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बूस्ट हुआ था और उसके बाद मैंने इतनी ज़्यादा अचीव करी। और मैं बहुत कम स्टूडेंट को कॉल किया होगा, बहुत कम स्टूडेंट को। मेरे पास शिकायत भी बहुत ऐसा आता है कि आपने मुझे नहीं समझाया, ये नहीं किया, लेकिन उनमें से हम गौरव को कॉल किए थे और गौरव आपके सामने है कि इनका रैंक 5 आया था। तो मुझे भी आत्मविश्वास बढ़ा है और गौरव इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, पूरे बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार के लिए गर्व की पर हैं। तो हम सभी लोग, जितने भी लोग इस टॉपर टॉक सीरीज को देख रहे हैं, जरूर जाके बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में वो कमेंट में कुछ भी करें, लिखें, कमेंट में जाके आप अपने शब्दों को लिखें। एक अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सभी के लिए निवास का सवाल आया है। सेल्फ स्टडी प्लस एक दिन में कितना समय दें कि बीएचयू में आराम से बेहतर रैंक आ सकता है। ये सवाल सभी के लिए है और सेल्फ स्टडी का जहाँ पे नाम आता है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। चलिए बताइए विशाल। हाँ, ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही आदमी को करना चाहिए, क्योंकि जो अपना स्टडी किया होता है वो आदमी जल्दी नहीं भूलता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में बैठकर आराम से 3-4 घंटे आराम से निकाल लीजिए, वही काफ़ी है, पर्याप्त है। और इतना ज़्यादा मतलब कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक सवाल है, सिमेश का सवाल है, सिंपल सवाल है। लुसेंट को आप पढ़ते थे? मैं इस पिछले बार मैंने लुसेंट पढ़ के दिया था, तो मेरा पिछले बार नहीं हुआ था, तो मैंने इस बार लुसेंट को नहीं पढ़ा था। बाकी स्टूडेंट सब पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आते हैं, तो आप लुसेंट को जरूर पढ़िए। मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर मोबाइल चलाता रहता था, तो मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी। बीएचयू कॉन्सेप्ट में तो अब हर लाइव सेशन में रहते थे। मैं बीएचयू कॉन्सेप्ट के हर एक लाइव सेशन को ज्वाइन किया हूँ और कभी कभी सर मजाक भी करते थे, उसमें भी इनरोल रहता था क्योंकि मज़ा आता था। क्या बात। चलिए अगला सवाल है, आशीष का एक सवाल था, यहाँ पे सही से लिखा नहीं पाया। आशीष का सवाल हम अपने मन से ले लेते हैं कि आप बताइए कि कोई स्टूडेंट अपने आप को असहज महसूस कर रहा है कि हम बीएचयू कर पाएंगे या नहीं, मतलब डर सा बना हुआ है कि नहीं होगा, मेरा 1 ईयर ड्रॉप हो गया या फिर अभी हम बोर्ड का ही एग्जाम दे रहे हैं। तो इस डर को पे वो कैसे विजय पाएँ? देखिए, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मैंने तो एग्ज़ाम देने से पहले तक मैं 240 का स्कोर करके गया था। मैं सोचा था कि मैं 240 से ज़्यादा 80 क्वेश्चन से ज़्यादा लगाऊंगा नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मेरे से इतना ज़्यादा लगने लगा कि मैंने सोचा यार ये कैसे हो रहा है। तो आप अपने पढ़ाई को इतना ज़्यादा बूस्ट कर लीजिए ना कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। अगर आप डेली एक क्वेश्चन भी अगर याद कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लेवल का है, तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो अच्छा गौरव, ये बताओ, रैंक 5 तक पहुँच गए हो, सूरज भी रैंक 6 तक पहुँच गया। ये पूरा बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार के लिए सवाल है कि अगर रैंक 1 आ जाता तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती पहले ही साल। तो 5 रैंक आ गया, 291 नंबर आ गया और 302 सोशल साइंस में फर्स्ट रैंक आया है, यानी 11 नंबर कम, यानी कि 3 प्रश्न जो गलत हुआ वो अगर सही हो जाता तो रैंक 1 आ जाता। तो वहाँ पे क्या कमी रहा? तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मैं 80 क्वेश्चन लक्ष्य लेकर गया था। तो मैं जब इतने ज़्यादा मेरे को आने लगे तो मैंने सोचा यार ये गलत हो जाएगी, निगेटिव में चला जाएगा। तो मैंने डर से लगभग 5 क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, फिर भी मैंने उसको डर से नहीं लगाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 5 बन जाता तो रैंक 1 आ जाता, आ सकता था, आ ही जाता अगर मैंने किया रहता तो। लेकिन मैंने डर से नहीं किया कि मैंने 80 क्वेश्चन का मैंने लक्ष्य लेकर चला था, जो पूरा हो गया। और मैंने इतना टॉपर्स बनने के क्रम में यही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अंतिम माइंडसेट को कैसे बीट कर पाते हैं। क्योंकि अगर विषय 5 प्रश्न बना देता तो अगर 4 सही होता है, गलत भी हो जाता तो फर्स्ट रैंक आ जाता। तो वहाँ पे
अंतिम क्रम में अपने आप को कैसे बीट करना है, और एग्जाम के अंतिम समय में महत्वपूर्ण वीडियो हम लाने की पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विपुल का सवाल है, एग्जाम को हाँ बहुत बढ़िया सवाल है विपुल का, एग्जाम को अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखें, मतलब एग्जाम को अभी सही एग्जाम को अपने आप में कंट्रोल कैसे रखें। हाँ, सबसे अच्छा एक क्वेश्चन लगा है कि एग्जाम को अपने आप में कंट्रोल कैसे रखें। आप डेली 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें, जरूर पढ़ें। बीएचयू के बारे में सोचें। हाँ, अगर आप हम लोग मोटिवेशनल वीडियो भी लाएंगे आप लोग के लिए बीएचयू से, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए और ज़रूर पढ़ें। डेली कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, 1 घंटा ही पढ़े लेकिन पढ़े ज़रूर। और डेली लगभग आप 2-3 घंटे डेली दे रहे हैं, तो अभी से अभी 4 महीना बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर सकते हैं और आप अपने प्रिपरेशन को इतनी ज़्यादा मजबूत कर लेंगे कि आपके रैंक 1 to 10 में आने की पूर्ण संभावना बन जाएगी। अच्छा आप बताइए, बीएचयू कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं तो बीएचयू कॉन्सेप्ट में कैसा लगा, और पहली बार हमसे जब मिले तो कैसा लगा। देखिए, मैं तो सर से लगभग फरवरी के अंत में जुड़ा था, तो आपको बताया ही था। तो तब से शुरू में मैं सर उतना नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मुझे को तैयारी करनी है तो किसी न किसी से जुड़ना जरूर पड़ेगा। तो अदर चैनल मेरे समय सर बहुत कम स्टूडेंट थे, तो सर ने फ्री पढ़ाया था, तो मैं हमेशा यहीं पर जुड़ा रहा, किसी अदर चैनल पर भटका नहीं। तो यहाँ से मैंने शुरुआत से जुड़ा रहा और लास्ट तक जुड़ा रहा, अंतिम क्षण तक। और जब मैं पहली बार यहाँ काउंसलिंग में आया तो सर के साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं सर के रूम पर भी रहता हूँ, अभी 3-4 दिन से सर के रूम पर ही ठहरा हुआ, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी आइएगा, आप लोग का भी स्वागत करेंगे। अच्छा आप थोड़ा बता दीजिए, आज टॉपर टॉक सीरीज है, हम बता ही देते हैं। हमारा जो लाइव सेशन का एक अपना पोजीशन है, एक अपना है अपना लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, और दोनों में फनी, मतलब एक स्टूडेंट है जो हमसे बात करने से, बहुत स्टूडेंट है जो डरते हैं कि सर क्या कर रहे होंगे, क्या करते हैं, और आप मेरे साथ रहे हैं, तो किस स्टाइल में देख पा रहे हैं। देखिए, मैं तो अपना जो एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने सर को कभी परेशान नहीं किया और सर को कभी कॉल नहीं करता था, क्योंकि मेरे को अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ती थी तो भी मैं सर को कॉल करता था। इसलिए सर को ज़्यादा मुझ पर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर कभी स्टूडेंट इतना ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो इसको आप लोग समझेंगे और बात को अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो इस पर सर कभी आप लोग से नाराज़ नहीं होते। और सर एक इतना मस्त मौला इंसान है, मस्त मिजाज के इंसान है कि आप आएंगे तो आप समझेंगे कि यार ये कैसे सर मिले हैं हम लोग को। चलिए हम बता रहे हैं, आप देखिए मेरा जो भी स्थान है, टॉपर टॉक है, या अपना पढ़ाने का, अपना लाइव सेशन का, अपना मोटिवेशन वीडियो का, या फिर सफ़र बीएचयू का। सफ़र बीएचयू आप देखे हैं ना, कैसा लगा। मतलब कि समझ लीजिए, अगर किसी चैनल वाले को ये बनाने में हिम्मत नहीं पड़ेगी जितना सर ने उस समय किया था, जिस समय हम लोग का सब्सक्राइबर लगभग 5000 भी नहीं थे, और सर ने इतना अच्छा काम करके हम लोग को इतना ज़्यादा 1800 सब्सक्राइबर ही था जब सफ़र बीएचयू आया था। तो उस समय मोटिवेट इतना ज़्यादा किया था सर ने। यहाँ के रेडियो चैनल वालों के साथ भी पार्टनरशिप करके इतने अच्छे वीडियो लाए थे, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हम लोग को मोटिवेट इतना ज़्यादा किया था कि हम लोग यहाँ तक बनारस मुस्कुराता है, मुस्कुराता रहेगा। जी नहीं, यही टॉपिक था। चलिए ठीक, अब अगला सवाल ले लेते हैं। विकास पटेल का सवाल है, मैथ और रीजनिंग को कैसे पढ़ें। देखिए, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है जितना बीएचयू एंट्रेंस में जीके और हिंदी है, तो इस पर आप उतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, जो कि आपके, अगर आपने 10th तक के मैथ अच्छे पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है, क्योंकि सब कहते हैं कि पढ़ा होगा 10th तक मैथ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड में नहीं आते इतना ज़्यादा। तो आप इसके लिए कर सकते हैं कि आपके पास तो मोबाइल होगा ही, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करिएगा कि आप यूट्यूब पर इतने अच्छे चैनल हैं, उन सब से आप अपना हेल्प लेने का कोशिश करिएगा। नहीं तो हमारे कोर्स में अगर इनरोल्ड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ये बताइए, बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो है टेस्ट सीरीज के आप बता ही दिए हैं, क्लासेस के बारे में बता ही दिए हैं। बीएचयू कॉन्सेप्ट का कुछ यूनिक, जैसे कि बहुत सारी योजना हम लोग लाते थे, मॉक टेस्ट हो गया और रैपिड फायर टेस्ट हो गया, तो ये सब यूनिक योजना में बीएचयू कॉन्सेप्ट का क्या स्थान है, क्या भूमिका है। अब मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगी, सर अभी बहुत ज़्यादा योजना लाएंगे, जैसे क्विज आएंगे, मॉक टेस्ट आएंगे, आपके लिए तरह तरह के टेस्ट योरसेल्फ आएंगे, आपके लिए तरह तरह के हमेशा लाइव सेशन आएंगे। कभी ऐसा सुनामी आएंगे, आपको भूकंप आएंगे, तरह तरह के नाम से साथ लाइव सेशन लाते रहेंगे। तो और सिर्फ नाम नहीं होता है, काम भी होता है। हाँ, वो इतना मज़ा आता है उसमें, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ईमानदारी हमेशा
बरती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी भी अगर आपको सर टेस्ट दे रहे हैं आपको पेपर और इतना देर में बनाकर भेजना है, तो आप अपनी जितना ज़्यादा आप ईमानदार रहेंगे अपने प्रति, उतना ज़्यादा आप अपनी हाँ, आप सफलता मैं एक बात को बताना लक्षित कर चाहूँ, पाएंगे। टेस्ट सीरीज जो हम लेते थे ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रैंक बहुत बढ़िया बढ़िया आता था, और उनका बीएचयू में जो रैंक है वो बताने लायक नहीं है। आप समझ सकते हैं, एडमिशन तो बीएचयू में हो गया है लेकिन रैंक बताने लायक नहीं है। और जिनका टेस्ट में रैंक ठीक ठाक रहता था 10 से 12, यानी जो ईमानदारी से देते थे, वो उनका रैंक आज बीएचयू में ऐसा है कि टॉप 100 में कई सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग ईमानदारी से ही सब कुछ फॉलो कीजिएगा। अगला सवाल है प्रिंस सिंह का कि करंट अफेयर को हम कहाँ से पढ़ें। तो चाय कॉफ़ी वाली क्लासेस आती है, इसके अलावा भी हम लोग युवा के बारे में बता चुके हैं, अब विस्तार से जानिए। देखिए करंट अफेयर तो सर ला ही रहे हैं चाय कॉफ़ी वाली क्लास। अगर आप लोग की मान लीजिए इस बार 2021 से शुरू हुई है, तो अगर आपको जून 2020 से करनी है करंट अफेयर, तो आप उसके लिए अलग अदर चैनल पर वीकली बेसिस पर नहीं कर सकते, तो आप मंथली बेसिस पर कर लीजिए, लेकिन तैयार कर लीजिए। बिल्कुल। एक सवाल है, मुस्कान सिंह का सवाल है कि जीके जीएस को कितना समय आप देते थे। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आता है, 50% इंटेंस का जो हिस्सा है उसमें 50% है। देखिए अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं अच्छा से, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट में भी कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको पूछी नहीं जाती है, तो उसको ना पढ़ें। पहले आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, कितनी गहराई तक पूछ सकता है, तो आप उस हिसाब से आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल है विद्यान गुप्ता, इनका सवाल हो चुका है, क्योंकि ये पूछे हैं कि कौमा अटेम्प्ट रहा, तो इन्होंने बता दिया था कि इनका पहला अटेम्प्ट 2019 था और सेकेंड अटेम्प्ट 2020 था। अगला सवाल है, एक आईडी है उनका है कि वो हिंदी लैंग्वेज ले या इंग्लिश, वो बहुत कंफ्यूज है, वो अपने आप को हिंदी में वीक मानते हैं। तो आप बताइए, हिंदी लें या इंग्लिश लें? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ना हिंदी बेल्ट का जगह है, तो आप यहाँ उत्तर पर भारत। हाँ उत्तर भारत हिंदी का ही बेल्ट है, और यहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश वाले बच्चों को बोलबाला है, तो इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से भी है तो यहाँ पर पढ़ाई आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगी, और अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी हैं। तो आप यही करिएगा कि आप अपने अभी सिर्फ अगर हिंदी को मैनेज कर लेते हैं, तो आपको रैंक आपको समझिए ना कि 1 to 10 में आने की प्रबल संभावनाएँ हैं। आप इंग्लिश से भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें तो मेरा व्यू है, आप अगर हिंदी में वीक है ना, आप मान रहे हैं हिंदी में वीक हैं, फिर भी आप उतना स्कोर कर लेंगे जितना आप इंग्लिश में मजबूत होके भी करेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, और बीएचयू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अनुसार मैं कह पाता हूँ। तो आप हिंदी को कोशिश कीजिए पढ़ने को, समझने को। अगर आप बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं तो बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में हिंदी का क्या है महत्व, विशाल बता ही चुका है। अनीश का सवाल है कि रूसेंट प्लस बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो नोट है क्या जीके जीएस के लिए पर्याप्त है? तो अब हम विशाल से ही सुन लेते हैं। देखिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पर्याप्त है, अगर आप लोग कहिएगा तो बीएचयू कॉन्सेप्ट और लूसेंट तो पर्याप्त है ही। आप लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट डे प्लस बीएचयू कॉन्सेप्ट बीएचयू पहुंचा देगी क्या? जी ओके। अगला सवाल है नीलम का कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप? तो ये बता चुके हैं 109 किए थे, 100 सही हुआ था। साधना का सवाल है कि बायो को कैसे पढ़ें, बायोलॉजी को कैसे पढ़ें? बायोलॉजी को आप पहले बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बायोलॉजी में बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ मानव शरीर और थोड़ा आप पौधे के बारे में पूछ लेंगे। ह्यूमन बॉडी पढ़ लीजिए, सिर्फ ह्यूमन बॉडी से संबंधित पूछेंगे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अभी जो है इस टॉपर टॉक सीरीज में जितने भी प्रश्न हमने लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो पेज है और यूट्यूब से, वहाँ से हम लोग सवाल उठाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल अगर नहीं पूछा गया होगा तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले टॉपर टॉक सीरीज में उनका सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब कमेंट में जाके जय हिंद, जय महादेव, जय महामना जरूर लिखिए, और हर हर महादेव भी लिखिए। फटाफट आप लोग कमेंट में जाइए। मिलते हैं। और विशाल को अंतिम में एक बार फिर से बीएचयू कॉन्सेप्ट 100 परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, और हमारे जितने भी टॉपर्स आए हैं सभी को बधाई। और बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो बेस्ट रैंक है वो 5 है और 6 सूरज का है। तो 5 विशाल का है, तो विशाल को साइकिल भी प्राइज में मिलेगा और सूरज को ट्रॉफी भी दिया जाएगा, और हमारे जितने भी टॉप 100 में हैं सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। जो मिशन 2020 में है वो मन से पढ़े, और उनके लिए 2 विचार बोलिए अंतिम समय में जाते जाते। देखिए आप कभी जीवन में कभी हार नहीं मानिएगा, और बीएचयू तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, तो आप अपने को हमेशा मजबूत बना कर रखें, और बीएचयू आराम से मैनेज हो जाएगा, और आप यहाँ आकर
हम एक लोग बार के बोल साथ। दीजिए अपना परिवार को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कर लें। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोग के लिए भी मोटिवेशन का साधन बनती है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने आसपास के मोहल्लों और में एक बच्चों को सवाल इसके बारे में। है, स्टूडेंट का बहुत बड़ा सवाल आता है, हमारे पास बहुत कॉल आते हैं जब एडमिशन लेने में, तो बोलते हैं उनको विश्वास बीएचयू कॉन्सेप्ट पे कैसे हो, क्योंकि वो विश्वास करने में असमर्थ नजर आते हैं। जी, मैं एक बात अपने एक्सपीरियंस पूरी तरह से बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं अपना ओपिनियन में ये साझा करना चाहूँगा कि जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की तो मार्केट में अब तो चैनल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैंने 1-2 चैनल को भी कॉल किया, तो मेरे को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझको करना है, क्रैक करना है, तो आप ज़रूर, अगर मैंने इसके साथ किया है और आप मेरे से जुड़िएगा। अगर मैं अपना चैनल बना लेता हूँ तो मेरे साथ आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप रजनीश सर के साथ ज़रूर क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसने हमको क्रैक करवाया है, तो आपको भी करवा देंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।